अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स लर्निंग हब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी एनसीईआरटी वसंत का पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है दादी माँ। इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मुझे भी पास ही की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूँ, भेद खुल जाएगा तो निकल बाहर किया जाऊँगा, पर भाभी माँ की बात पर हंसी रोक न सकी और भांडा फोड़ गया। तो उसमें लेकर कह रहे हैं कि जो दादी माँ थी उन्होंने चुपके से वहाँ पर उन्होंने सुला दिया, लेकिन उनमें बहुत हंसी आ रही थी, वैसे उनका भांडा फूट गया। दूबे की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में दूबे की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुत किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभेदन मिल जाता है। तो जो दूबे की माँ थी वो कहती हैं, देखिए दादी, ये कौन बच्चा सोया है। तो इसी पर जो दादी माँ होती हैं वो बिगड़ जाती हैं। दूबे की माँ जब सुबह में मिलती हैं तो वो कहती हैं, कल वाला बच्चा भाभी। तो जो वे वहाँ से ज़ोर से भागते हैं और दादी माँ के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति। दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियाँ और वक्र चक्र जीवन को सूखे पत्ते से कैसा नचाते हैं, दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वह बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था। दादी ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, दादा ने उन्हें जो स्वयं धोखा दिया था। तो इसमें कह रहे हैं जो दादा थे उनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से वो उन्हें कह रहे हैं कि जो दादा तो उन्होंने इतनी जल्दी छोड़कर चले गए थे दादी को, इस वजह से उन्होंने भी दादी को धोखा दिया था। वह सदा उन्हें आके बेचकर अपने जीवन की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकरमत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंतों ने स्थिति और भी डवाडोल कर दी। दादा की श्राद्ध में दादी के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति अव्यय की। वह घर की तो ना थी। जो दादा थे उनकी मृत्यु के बाद जो पिताजी थे लेखक के, उन्होंने जो थी काफ़ी सारी संपत्ति व्यय की। दादी के मना करने के बाद भी उन्होंने काफ़ी सारी संपत्ति व्यय की। दादी माँ अक्सर उदास रहती। माँ के दिन ते कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुए का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उन्हें स्नेह कतार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखा था। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। दादी माँ जो थी वो दादा की मृत्यु के बाद काफ़ी उदास रहा करती थी। तो एक दिन काफ़ी सर्दी पड़ रही थी। वो दादी माँ जो थी वो गीली धोती पहने कोने वाले घर के पास संदूक पर दिया जलाए बैठे हुए थी। तो जो लेखक थे वो वहाँ पर जाकर बैठ गए और काफ़ी देर तक बैठे रहे। जब उन्होंने दादी माँ ने आंखें खोली तो कहते हैं, दादी माँ धीरे से, क्या है रे तू, क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैंने उन्हीं संपूर्ण आंखों की ओर देखा। तो दादी माँ पूछती हैं, क्या है, क्यों बैठा है यहाँ पर। तो जो लेखक होते हैं वो कहते हैं, दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना। है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना। चल चल, धोती तो बदल लूँ। दादी माँ, मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। वह मुझे खींचते रसोई में ले गई। तो लेखक पूछते हैं कि एक बात पूछूं, बताओगी ना। तो आगे है,
दादी माँ कहती है क्या है पूछ। तो लेखक पूछते हैं तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुरा कर कहती है पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया, चल चल। तो लेखक कहते हैं धोती तो बदल लो दादी माँ। तो दादी माँ कहती है मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। सुबह मैंने देखा चरपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे, दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वह रोने रोने से हो गए। तो जब सुबह हुई तो वो देखते हैं कि पिताजी और किशन भैया वहाँ पर चरपाई पर बैठे हुए कुछ बात कर रहे थे। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी ही उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, उनका गला भराया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ, ये उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगे पीछे सब सोच लेते थे बेटा। तो दादी माँ कहती है रोते क्यों है रे, तेरे दादा ने एक कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, उनका गला भराता है। वह ये कहती हैं मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखा है, उन्होंने मुझे ये इसी समय के लिए पहनाया था। सचमुच मुझे दादी माँ शाब्रश देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौआ अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठा गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चिट्टियों से कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठा है क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। तो जो दादी माँ थी वो एक दादी माँ शाब्रश देवी से लगी उन्हें। जो अब धुंधली छाया जो थी वो हट जाती है और जो दिन था वो काफ़ी चढ़ाया था। पास के लंबे खजूर के पेड़ पर एक कौआ अपनी घुनौनी सी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर आकर बैठ जाता है। और जो लेखक है वो सोच रहे हैं कि उनके हाथ में किशन भैया का पत्र है और वो सोच रहे हैं कि दादी माँ अब सच में नहीं रही। तो ये अब हमारी स्टोरी पूरी हो जाती है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।